हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे जो चैनल है पीएससी बाई केशव पांडे। तो अगर आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आइए बच्चों, क्लास 12 का हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3.1 को आज कंप्लीट करेंगे। बच्चों, 2 में आपको 5 तक क्वेश्चन बता चुके हैं, आज क्वेश्चन 6 से बताएंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है 43x5 yz15। तो आव्यूह की समानता की परिभाषा के अनुसार बच्चों एक करस्पॉन्डिंग इसके बराबर होंगे, इसके संगत ये होंगे। तो देखिए बच्चों, 4 बराबर हो जाएगा y, इसको सजा करके लिख देंगे, y बराबर 4 हो जाएगा। z बराबर बच्चों z बराबर 3 बराबर z हो जाएगा, इसको भी सजा कर लिख देंगे बच्चों, z बराबर 3। x बराबर देखिए बच्चों x बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए सजा करके लिख देंगे x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। यही बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व करते हैं। देखिए 2 हमारा है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। तो देखिए बच्चों, वहीं आव्यूह की समानता की परिभाषा के अनुसार ये संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए बच्चों, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद से 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 इधर जाएंगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएंगे 5 माइनस 5, तो z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एक्स वाई बराबर है आपका 8 है, तो y बराबर यहाँ मान निकालेंगे एक्स वाई का, तो ये बच्चों 8 बटा क्या हो जाएगा x, इसको बच्चों समीकरण 1 मान लेंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो यहाँ बच्चों लिखते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है। तो देखिए बच्चों, y का मान रख दीजिए 8 बटा x बराबर 6। यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, 1 है, तो 1x का लघुत्तम लेंगे बच्चों। तो देखिए 1x का लघुत्तम x हो जाएगा, x में 1 से भाग दीजिएगा बच्चों, तो x मत में कटेगा, तो x में x से गुणा करेंगे बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा। x में x से बच्चों भाग देंगे, 1 मत में कटेगा बच्चों, 1 से 8 में गुणा कर देंगे इक्वल टू 6। अब बच्चों इसको तिरछी गुणा कर देंगे, तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 6 आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6x हो जाएगा। इसको राइट से लेफ्ट में लाते हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 बराबर 0। बच्चों इसको सजा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। बच्चों इसका फैक्टर कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए बच्चों एक इस पर टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस देखिए बच्चों
2x माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो बच्चों x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए x माइनस 2 अब कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ से आप x का मान निकालिएगा। तो बच्चों x का मान देखिएगा, एगो 2 आएगा, एगो x का मान कितना आएगा 4 आएगा बच्चों। अब यहाँ इसको मान लेते हैं बच्चों समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों समीकरण 2 से देखिए बच्चों y बराबर 8/x है। तो बच्चों x का जैसे जैसे मान रखिएगा, x का मान 2 रखिएगा तो देखिए बच्चों 2 चौके 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों कि y का जो मान होगा बच्चों, एक देखिएगा 2 रखने पर तो 2 चौके 8 4 हो जाएगा बच्चों, एक 4 रखिएगा बच्चों तो y का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों सजा कर लिख लेंगे x और y का जो मान है बच्चों, x का मान देखिए बच्चों 2 4 है, y का मान क्या है 4 2 है। कहने का मतलब है बच्चों एक बार x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 4 प्राप्त होगा, x का मान 4 रखिएगा तो y का मान क्या 2 प्राप्त होगा। तो आइए बच्चों को इसका 6 का 3 नंबर हल करने चल रहे हैं बच्चों। तो आइए बच्चों 6 का 3 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। 6 का 3 नंबर सवाल है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड y प्लस जेड बराबर है बच्चों 9 5 7। तो देखिए बच्चों वहीं आव्यूह की समानता की परिभाषा से बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको बच्चों समीकरण 1 मान लेंगे। x प्लस जेड बराबर 5, इसको बच्चों समीकरण 2 मान लेंगे। y प्लस जेड बराबर 7, इसको बच्चों समीकरण 3 मान लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ हम इसमें विभिन्न मान रखेंगे और उससे हमको x और y z का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों हम चल रहे हैं समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 एवं 3 से बच्चों। तो देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर समीकरण क्या है बच्चों 9 है। इसको हम क्या करते हैं y प्लस जेड को कोष्ट में कर देते हैं। तो देखिए बच्चों समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान जो है 7 है, तो बच्चों यहाँ रख देंगे 7 रख देंगे बराबर 9। ठीक है बच्चों यहाँ लिख भी देंगे समीकरण 3 का यूज कर रहे हैं या समीकरण 3 से। तो देखिए बच्चों 7 प्लस में है बराबर के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों माइनस में हो जाएंगे। तो देखिए 9 माइनस 7 तो x बराबर क्या बच्चों 2 हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों अब आप क्या कीजिए समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए बच्चों, तो आपका z का मान निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 2 में x प्लस जेड बराबर 5 है। तो रखिए बच्चों x का मान 2 प्लस जेड बराबर 5। तो बच्चों ये प्लस 2 में है बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे बच्चों। तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर क्या हो गया बच्चों 3 हो गया। उसके बाद बच्चों हमारा x z का मान निकल गया। अब हम समीकरण 3 में z का मान रख देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। तो रखिए बच्चों समीकरण 3 में z का मान रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए बच्चों क्या है y प्लस जेड बराबर 7 है। तो बच्चों z का मान रख दीजिए
y प्लस जेड का मान 3 रख दीजिए बच्चों। ये पक्षांतर करेंगे इसका तो y बराबर लिख सकते हैं 7 माइनस 3। तो y बराबर क्या बच्चों, 7 में से 3 गया 4। तो बच्चों देखिए x y z का मान निकल गया, इसको सजा करके लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर क्या बच्चों 3। यही हमको क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करते हैं बच्चों आपको ये 6 नंबर सवाल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है समीकरण इतना बराबर इतना से हमको ए बी सी तथा डी के क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्या है, a माइनस बी है, ये 2a माइनस बी है, ये 2a प्लस सी 3c प्लस डी इक्वल टू है, देखिए बच्चों -1 5 0 तरह। तो देखिए बच्चों यहाँ लिख लेंगे आव्यूह की समानता के परिभाषा के अनुसार देखिए बच्चों अवयव की समानता की परिभाषा के अनुसार इसके संगत ए बराबर होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग संगत ए होंगे, इसके संगत ए होंगे, इसके संगत ए होते हैं। क्योंकि आपको पहले के लेक्चर में बता चुके हैं बच्चों कि दो अवयव तभी समान होते हैं जब उसके ऑर्डर सेम हो। तो देखिए बच्चों इसका दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2 गुणे 2 का है तो ये भी 2 गुणे 2 का है। देखिए इसमें जितने अवयव हैं इसमें भी उतना ही अवयव है। तो देखिए बच्चों ए अवयव इसके बराबर होंगे, ए अवयव इसके बराबर होंगे। तो आइए बच्चों देखिएगा a माइनस बी बराबर -1 होंगे। बच्चों सुविधा के लिए इसी को पहले लिख लेते हैं, 2a माइनस बी बराबर बच्चों 0 होंगे। उसके बाद से 2a प्लस सी बराबर 5 बच्चों और 3c प्लस डी बराबर बच्चों 13 होंगे। तो बच्चों इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको बच्चों समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको बच्चों समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको बच्चों समीकरण क्या मान लेते हैं 4। बच्चों समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, हल करेंगे तो बच्चों हमको ए और बी का मान निकल जाएगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 एवं 2 से देखिए बच्चों समीकरण 1 और 2 क्या है, तो a माइनस बी बराबर -1 है और 2a माइनस बी बराबर क्या है बच्चों 0 है। तो देखिए बच्चों आप देख रहे हैं दो समीकरण 1 और 2 में दोनों b के जो गुणांक है वो सेम है। तो बच्चों यहाँ आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो बच्चों ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा a माइनस। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गया, कट गया। इसमें से बच्चों a में से 2a जाएगा तो -a बचेगा बच्चों। और देखिए बच्चों a -1 में -0 जोड़ेंगे तो बच्चों ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात कहने का मतलब बच्चों a का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब आप a का मान जो है आप समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए, उससे आपका b का मान निकल जाएगा। तो रख रहे हैं बच्चों समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो देखिए बच्चों समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर -1 है। तो रखिए बच्चों a का मान 1 माइनस बी बराबर -1। तो बच्चों 1 को इधर ले जाइए। तो बच्चों हम जानते हैं पदों का पक्षांतर करते हैं तो पदों में अंतर हो जाता है। तो देखिए बच्चों a माइनस बी बराबर -1, इसको इधर ले जाइए -1 तो -b बराबर बच्चों
माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, माइनस का चिन्ह, -1 में -2 जोड़ेंगे तो -2। देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए बच्चों b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चों a और b का मान निकल गया। बच्चों समीकरण 3 में a का मान रख दीजिएगा, तो बच्चों किसका मान निकल जाएगा, c का मान निकल जाएगा। तो रखिए बच्चों समीकरण 3 में समीकरण 3 में a का मान रखने पर तो देखिए बच्चों समीकरण 3 क्या है, 2a + c बराबर 5। तो बच्चों रखिए a का मान 1, तो 2 गुणे 1 + c बराबर 5। तो देखिए बच्चों 2 एकम 2 + c बराबर 5। तो बच्चों 2 इधर चला जाएगा, तो देखिए 5 - 2, तो बच्चों 5 में से 2 गया तो 3। तो बच्चों c का मान क्या हो गया, 3 हो गया। अब बच्चों आप समीकरण 4 में c का मान रख दीजिए। तो लिखिए बच्चों समीकरण 4 में c का मान रखने पर तो 3c + d बराबर 30। तो 3c का मान रखिए बच्चों, 3 + d बराबर 30। तो 3 3 का 9 + d बराबर 13। देखिए बच्चों 9 को इधर ले जाइए, तो बच्चों याद है ना कि ये बराबर है, अगर इधर से कोई पद इधर जाएगा LHS से, दायां पक्ष से कोई पद बायां पक्ष से कोई पद दायां पक्ष में जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो 13 - 9, तो d बराबर देखिए बच्चों 13 में से 9 गया तो 9 4 13 होता है, तो 4 हो जाएगा। इसलिए बच्चों सजा करके लिख लेंगे, सबका मान निकल गया। a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान क्या बच्चों 4। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a बराबर aij m × n के एक वर्ग आव्यूह है। यदि क्वेश्चन है कि m <n m < n कि m = n कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों हम आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ा चुके हैं कि एक वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं, यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। यदि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। उसमें बताए थे यदि पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या क्या हो, n हो, तो m = n। इसलिए 8 का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, m = n। सी नंबर क्या है, सही है। आइए स्टूडेंट अब हम आपको बताते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म क्या है, समान है। तो देखिए बच्चों ये आव्यूहों की समानता की परिभाषा से आप जानते हैं कि ये इसके बराबर होंगे, 3x + 7 = 0। तो देखिए बच्चों 7 को इधर ले जाइए, तो 3x = -7। तो बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, इसको बटा में ले जाइए, तो x का मान -7/3 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए यहां से निकाल लीजिए y - 2 बराबर क्या बच्चों, 5। y - 2 बराबर बच्चों 5 हो जाएगा। तो y बराबर बच्चों 5 + 2, अर्थात बच्चों कह सकते हैं y का मान क्या हो गया, 7 हो गया। बच्चों यहां से भी y का मान निकाल लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा y + 1 बराबर बच्चों 8। तो देखिए बच्चों y बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 1 बराबर 7। तो देख रहे हैं बच्चों y का मान 7, यहां भी y का मान आपको 7। बच्चों यहां एक और x का मान निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चों 2 - 3x बराबर बच्चों 4।
तो बच्चों -3x बराबर बच्चों 4 - 2, तो बच्चों -3x बराबर बच्चों 2, तो बच्चों x बराबर तो 2/-3। तो देखिए बच्चों यहां से देख रहे हैं कि यहाँ y का तो बच्चों मान समान है। देखिए बच्चों y का मान 7, y का मान 7, लेकिन x का मान आप देखिए कि x का मान -7/3, यहाँ आपका आ गया x का मान -2/3। यहाँ लिख देंगे बच्चों कि चूंकि यहाँ y का मान क्या है बच्चों, समान है, लेकिन x का मान समान नहीं है, x का मान समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो बच्चों 9 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा बच्चों, ज्ञात करना संभव नहीं है। आइए बच्चों अब 10 का 3 नंबर सवाल आपको समझा देना चाहते हैं कि देखिए बच्चों 10 का सवाल कह रहा है कि 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखिए बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि देखिए 3 × 3 अवयव में अवयवों की संख्या होगी 3 × 3 माने का 9 होगी। प्रत्येक प्रविष्टि कितना है, 0 या 1 है, इसलिए कुल प्रविष्टियां कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। इसलिए अवयवों की जो संख्या हो जाएगी वह देखिए बच्चों 2 है, और जानते हैं कि 3 × 3 में अवयवों की संख्या 9 होगी, इसलिए अवयवों की संख्या 2 के पावर 9, और बच्चों 2 के पावर 9 का मान जो हो जाएगा 512 हो जाएगा। इसलिए 10 का सही ऑप्शन जो होंगे वह डी नंबर हो जाएंगे बच्चों।